नमस्ते दोस्तों। ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उस पर न्यूमेरिकल और इसकी हाफ लाइफ, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ और ग्राफ भी। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। इसके पहले पार्ट 4 में जीरो आर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसमें फर्स्ट आर्डर रिएक्शन डिस्कस किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वही व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन होगी वो उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1 बोल सकते हैं यहाँ पे, या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के है, रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो होगी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ वही चीज़। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप बोलेंगे ऐसी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो वो रिएक्शन रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे आप लैंग्वेज में लिखेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल, कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं? एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑल रेडियो एक्टिव डीके, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होती हैं, सब की सब रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोले, या ऑल रेडियो एक्टिव डीके, ऑल रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ये चाहे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके हो, चाहे नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके हो, ऑल रेडियो एक्टिव डीके, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल। आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके किस ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। या नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके कैसी रिएक्शन होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। आई होप कि एग्जाम्पल आपको याद रहेगा। कुछ एग्जाम्पल और जो कि रेडियो एक्टिव डीके के अलावा भी हैं, उनको भी मेमोराइज करना है। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, जो कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन हाँ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का एग्जांपल होता है। एंड इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, जो कि हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ चुके हैं, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। ओके, ये तो कुछ आप एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। मेन एग्जाम्पल कि जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन होती हैं, सभी रिएक्शनें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ इसका फार्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फार्मूला और हाफ लाइफ का फार्मूला, सीधे इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ना कि ये आता है इसका डेरिवेशन करिए। डेरिवेशन
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरेशन भी किया जाएगा बोर्ड वालों के लिए, फार्मूले पे प्रैक्टिस भी की जाएगी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यही फार्मूला देखने के बाद आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला बनता है वो बनता है के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ए माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये आपका रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का फार्मूला निकल के आ गया। एंड हाफ लाइफ का जो फार्मूला बनता है इसमें टी इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट के, ये फार्मूला ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का। इस पे आप बस सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डेरिवेशन नीट के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन हम लोग अभी आते हैं। या इसको ऐसे भी लिखते हैं ln2 अपान के, क्योंकि ln2 का मान होता है ln2 0.693 है, फिर से लिख देते हैं 0.693 अपॉन के 0.693 अपान के। टी हाफ लाइफ हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन के। ln2 अपॉन के होती है, ln2 अपॉन के, ऐसे भी पूछ चुका है ln2 अपॉन के या 0.693 अपॉन के। अब बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका डेरिवेशन करते हैं। कैसे, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आया, या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ, एनसीईआरटी का ये है डेरिवेशन, मतलब ये फार्मूला है के इज इक्वल टू 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट अपॉन आर फाइनल कंसंट्रेशन। वही चीज़ है, बस इन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन को आर नॉट से शो किया है, फाइनल कंसंट्रेशन को आर से शो किया है। अब नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का डेरिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, एनसीईआरटी ने ले रखा है डेरिवेशन में अपने रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों को आर से डिनोट किया है, बट आर ले लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को भी आर से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को भी आर से। तो अब मैं यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है टाइम 0 पे ए मान के चल रहा हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ए है टाइम 0 पे, और प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा शुरू में। जब आफ्टर सम टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम के बाद प्रोडक्ट एक्स बना होगा तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, ए माइनस एक्स बचा होगा। अब इसका हम क्या लिखेंगे, पहले इस रिएक्शन का डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख रहे हैं, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसका हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के पावर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, ये डी ए माइनस डी ए, इस ए को कंसंट्रेशन ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, डी ए अपॉन ए, डी ए अपॉन ए, और ये हो जाएगा के माइनस के डी टी को राइट साइड में लेके चले गए, ये के डी टी। अब इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, या तो आप इसको निगेटिव को इसी साइड में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो साइड लेके चले जाएंगे फिर भी आ जाएगा, बट अभी निगेटिव को इसी साइड में रहने दीजिए, ये निगेटिव। अब इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन बहुत साइड इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, 0 से टी तक आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करने से इक्वेशन क्या बनेगी, डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ पे के जो है रेट कांस्टेंट था, के मैंने बाहर निकाल दिया, डी टी का इंटीग्रेशन टी ही होगा, सी जो है रेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब ऊपर इक्वेशन में जो एबव रिएक्शन थी, ये रिएक्शन है, इसमें टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट है,
टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी क्या है ए नाट, इसको ए नाट कर देते हैं, अगर ए नाट इसको मान लीजिए तो ये ए नाट है। तो ये टी इज इक्वल टू यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 कर दीजिए। इक्वेशन 1 में टी इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे और ये एल एन ए टी जो है यहाँ ए टी के प्लेस पे ए नाट पुटअप कर देंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नाट माइनस के टी। यही आपकी क्या हो जाएगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन ए टी अपॉन एल एन ए नाट अपॉन ए टी, एल एन ए नाट अपॉन ए टी, एल एन ए नाट अपॉन ए टी इक्वल टू ये एल एन ए नाट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी। कैसे कर दिया, समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा, और सिंप्लीफाई करके करते हैं, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये हटा दें हम तो ये क्या किया गया है कि एल एन ए नाट को आप एक मिनट ये स्टेप कहाँ से आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ। अगर आप इसको इधर ले आइए, एल एन ए टी को यहीं पे रहने दीजिए। जब इधर इसको लाएंगे तो माइनस एल एन ए नाट हो जाएगा, माइनस एल एन ए नाट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के टी। जब एल एन ए नाट को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा वो। अब आप लॉग का जाते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम अपन एन। ये आपको फार्मूला पता होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एम बटा एन अगर है तो उसको आप लॉग एम माइनस एन लिख सकते हो। आई होप कि ये आप क्लास 9th में लॉगरिथम में पढ़े होंगे। लॉग एम अपान एन को लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब इसको उल्टा कर देंगे आप। अब आप जब इसको उल्टा कर देंगे यानी कि इस चीज़ को एल एन ए नाट अपॉन एल एन ए टी, इसको रिवर्स करेंगे तो इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा, ये के टी हो जाएगा। बस ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस एन लॉग एम बटा एन हो गया। ये एल एन ए नाट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी आ गया, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के इज इक्वल टू लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1/t के इज इक्वल टू 1/t एल एन, ये ऐसे ही रहेगा एल एन ए नाट अपॉन ए टी, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। यही है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इक्वेशन। अब आप एल एन को हटाएंगे, लॉग फॉर्म में इसको लिखेंगे तो के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, के इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t यहाँ पे 2.303 लॉग ए नाट अपॉन ए टी। यही आपका लॉग फॉर्म में इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। ये रेट कांस्टेंट का लॉग फॉर्म हो गया, एल एन फॉर्म में हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। एक बार ड्यूरेशन आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। देखिए कैसे स्टेप कैसे करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सपोज दैट फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 होती है। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब इससे क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। इनका इंटीग्रेशन करेंगे बहुत साइड, तो बहुत साइड इंटीग्रेशन करने पे डी ए अपॉन ए, इस ए को लेफ्ट साइड लाएंगे डी ए अपॉन ए और इज इक्वल टू के डी टी। इसका इंटीग्रेशन करें 0 से टी तक तो आया माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। अब टाइम टी 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी क्या था, ए टी ए नाट था, तो ए टी ए नाट है यहाँ पे। अब ए टी ए नाट, अब यही डाटा पुटअप करना है इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 है आपकी, तो इक्वेशन 1 में आप डाटा जब पुटअप करेंगे टी इज इक्वल टू 0, यहाँ टी इज इक्वल टू 0 पुटअप हो गया। ए टी इज इक्वल टू ए नाट, तो ए टी के स्थान पे ए नाट पुटअप हो गया। बन गया इक्वेशन कुछ ऐसा है, माइनस एल एन ए नाट इज इक्वल टू सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इसे सी की वैल्यू को अगेन इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। इस इक्वेशन में सी के स्थान पे माइनस एल एन ए नाट पुटअप कर दिया। सी के स्थान पे जब आपने माइनस एल एन ए नाट पुटअप कर दिया तो इक्वेशन आपकी आ गई ये माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस सी के स्थान पे वही माइनस एल एन ए नाट है। तो इक्वेशन बना एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नाट माइनस के टी। यही आपका क्या है, यही आपका
फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब इसी हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT की हेल्प से हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। अब इसको फर्दर क्या किया गया है, लॉग फॉर्म में लिखा गया है। तो आप जिसको लॉग फॉर्म में, इसको क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ln AT को ln A0 जो है इसको इधर लाएंगे, ln A0 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ln AT माइनस ln A0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस KT है। अब आपको लॉग का फार्मूला पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि अब फिर इसको क्या किया, रिवर्स कर दिए, ln A0 को पहले लिख दिए हैं और ln माइनस ln AT, तो इसका भी साइन रिवर्स हो जाएगा। जब ये पूरा रिवर्स किया तो साइन भी माइनस से पॉजिटिव KT हो गया। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करिए, ln A0 माइनस ln AT। आप लोग क्लास 9th में लॉगरिथम में पढ़े होंगे या 10th में पढ़े होंगे, log m माइनस log n या ln m माइनस ln n किसका फार्मूला होता है, log m अपॉन n का। तो अगर ऐसा लिखा है ln m माइनस ln n, तो उसको हम लिख सकते हैं ln m अपॉन n, वही तो है ln A0 अपॉन AT, यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू KT आ गया, KT। अब यहाँ से आप की वैल्यू निकाल लीजिए, K इज इक्वल हो जाएगा 1/T ln A0 अपॉन AT। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। या अदर बुक में आपको यही चीज़ ऐसे लिखी हुई मिलेगी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, कुछ नहीं है, वही चीज़ है। A मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये आपकी रेट कांस्टेंट होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी बाकी है ग्राफ। अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ln रेट, जो रेट कांस्टेंट की रेट, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, ये थी ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT। इसका आप किससे कंपेयर कर दीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका अगर आप ग्राफ खींचेंगे, तो मैं यहाँ पे ग्राफ खींच रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिए, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे आप ln AT लेंगे, ln AT। यहाँ पे निगेटिव कैसे लग गया, ये निगेटिव नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाए, मार्क है, मतलब ऐसे करते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ln AT, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींच दीजिए, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है, इंटरसेप्ट तो इसका ln A0 है, तो इंटरसेप्ट C ln A0 हो गया, और जो स्लोप है निगेटिव है तो निगेटिव स्लोप ऐसा आएगा। तो ये JEE मेंस 2009 का JEE मेंस है। अभी कल हम लोग लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन था, मैंने बोला था कल डिस्कस करेंगे। ये देखिए यही ग्राफ आया था सीधे कि ln AT, वहाँ पे ln R था और यहाँ पे टाइम के बीच में ग्राफ था, तो इसका जो स्लोप था निगेटिव स्लोप आ रहा था, यानी इसका स्लोप जो आ रहा था, ये भी इसका स्लोप क्या आ रहा था, माइनस के, टेन थीटा, इसका स्लोप माइनस के आ रहा था। तो ये आपका JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन भी है। वीडियो नंबर केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 में हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे, जीरो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बना के पूछा हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था JEE मेंस ने, उसने बस इतना कर दिया था, T यहाँ पे T रखा था, यहाँ पे ln R रख दिया था, मतलब कंसंट्रेशन। ये आपका स्लोप आ रहा था, उन्होंने सीधे NCERT का फिगर उठा के रख दिया था। मैं यहाँ पे NCERT का फिगर भी लगा देता हूँ ग्राफ वाला, ये देखिए, देख लीजिए, ये आपका NCERT का ग्राफ है, ये आपका NCERT का ग्राफ है, ln R और टाइम के बीच का ग्राफ है। कैसा स्लोप आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, स्लोप माइनस के आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना। एंड ये वाला जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। अच्छा, ये वाले ग्राफ अभी बाद में बात करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। ये नीचे वाला ग्राफ जो जीरो ऑर्डर के लिए है, मतलब क्वेश्चन JEE मेंस के क्वेश्चन में ये वाला, अभी जस्ट इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाली ग्राफ की बात कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन देखिए, ये वाला ग्राफ जस्ट इसका फोटो कॉपी किया गया, पेस्ट कर दिया गया बस, ln R, टाइम, ये टाइम T, स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप ऐसा, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपके NCERT का है और ये आपका JEE मेंस का है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं JEE मेंस में कैसे क्वेश्चन है आपका NCERT। फिजिकल में तो ठीक है, फिजिकल में थोड़ा सा मैं खुद मतलब बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, जो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन है मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मतलब अदर नोट्स से यहाँ पे रख दे रहा हूँ NCERT के साथ, जिससे कि आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प हो जाए, न्यूमेरिकल फाइंड आउट हो जाए, न्यूमेरिकल इजीली निकल जाए। बट NCERT को स्किप नहीं करना है, ओके। NCERT फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है,
इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल से डायरेक्ट ग्राफ पूछ रखा है, बाकी ठीक है। आगे अभी अगला ग्राफ देखते हैं। दूसरा वाला ग्राफ अभी जब हम पूरा देख रहे थे, दूसरा वाला ग्राफ इक्वेशन से है के इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू, एक मिनट, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, के इज इक्वल टू हमने दिया था के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, एक इक्वेशन ये थी, आर नॉट अपॉन आर टी था, यही था इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल टू के टी, ये के का मल्टीप्लाई टी में हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई के टी अपॉन 2.303, ये हो जाएगा इक्वेशन। अब इसका कंपेयर कर दीजिए आप किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y पे आप क्या ले लीजिए, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, ये y एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे आप ये लीजिए लॉग आर नॉट अपॉन आर टी या एल एन आर नॉट अपॉन आर टी, एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए टाइम। तो आपका स्लोप कैसा आएगा, स्लोप आप आ गया कि के अपॉन 2.303, आई होप दिख रहा हो, ये स्लोप आपका के इज इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन 2.303 पॉजिटिव में, और ये कैसा लीनियर आएगा, तो ये पॉजिटिव लीनियर है, पॉजिटिव लीनियर और स्लोप आपका ऐसा आ जाएगा, स्लोप के इज इक्वल टू आ जाएगा के स्लोप इज इक्वल टू के अपॉन 2.303, ये आपका स्लोप टेन थीटा हो गया। अगर आप इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वही आपका एनसीईआरटी का जो ऊपर वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ ये इसी के लिए है, ये वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, ठीक है। और आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन, और ये जीरो ऑर्डर के लिए जो कि हम लोग पार्ट 4 में बात कर चुके हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन बोर्ड वालों के लिए था, डेरिवेशन आप लोगों ने देख लिया, ग्राफ भी देख लिया, और जो फार्मूला सीधा सीधा कर जिसको फार्मूला के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इससे आप लोग न्यूमेरिकल करिए, नीट का करिए, और टी हाफ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये टी हाफ करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अभी प्रेशर में एनसीईआरटी ने प्रेशर के टर्म में बात किया रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये एग्जांपल 4.5 एग्जाम्पल आप कर ले जाएंगे, इजीली कर ले जाएंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से क्वेश्चन रीड करिए। इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, N2O5 रिएक्शन है, N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन है। वाज इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 का ये दे रखा है 1.24 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर एट 318 केल्विन टेम्परेचर पर। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर द 60 मिनट, टाइम 60 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा घट के 0.20 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। तो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन। तो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन आपको पता है, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। बस आपको यहाँ पे डाटा पुटअप करना, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। के इज इक्वल टू के आपको निकालना ही है 2.303 कांस्टेंट, ये टी का मान 60 मिनट है, तो आपका टी का मान रखिए 2.303 अपॉन 60। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है आपकी 1.24 इंटू 10 के पावर माइनस 2, 1.24 इंटू 10 के पावर माइनस 2 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, घट के हो गई है 0.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, 0.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपका टेम्परेचर से कुछ नहीं मत, जैसे ने लगाया वैसे भी लगा सकते हो आप, ऐसे इजीली कर सकते हो, सीधे इस क्वेश्चन में डाटा पुटअप करना है बस। ओके, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे 2.303 अपॉन 60 लॉग 2 छंग 12 2 दूनी 4 6.2 10 माइनस 2 से 10 माइनस 2 कैंसिल आउट, लाख 6.2। अब लाख 6.2 की जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पे पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको ये फार्मूला लगाना है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। आपका ये एग्जाम्पल 4.5 इसे हो जाएगा इस फार्मूले से। एक एनसीईआरटी ने एक और दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट प्रेशर के टर्म पे। प्रेशर के टर्म में रेट कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज इक्वल टू वही सब रहेगा, के इज इक्वल टू 2.303 के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर
अपॉन फाइनल प्रेशर। अब रिएक्शन कैसी है, यहाँ पे बस एक ही रिएक्शन की बात हुई है, तो उसी रिएक्शन के लिए हम लिख लेंगे 2 पी मतलब 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर पी ये आपकी क्वेश्चन। अब ये किस रिएक्शन के लिए है यहाँ पे आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। और अगर पूछेगा भी तो आपसे यही पूछेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेशल से इन्होंने दे रखा है। मान लीजिए कि गैसीय फेज की रिएक्शन, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज की रिएक्शन है, कोई ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए से बी प्लस सी प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने ए से जो बी प्लस सी सब गैसीय फेज में है, इन्होंने क्या रखा है कि इनिशियल प्रेशर ए का पी इनिशियल रखा है, उसके बाद टोटल प्रेशर पी टी रखा है, ठीक है। ऐसे इसका पी बी है, इसका पी सी है और ए का पी ए प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर तीनों पी ए पी बी पी सी का सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने ए बी सी का थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखा रखा है। ये डेरिवेशन आप देख लीजिए ध्यान से कैसे इन्होंने किया है। टाइम टी जीरो पर जब इनिशियल रिएक्शन होने वाली थी, ए से बी प्लस सी प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, सिर्फ ए ही होगा, तो उसका इनिशियल प्रेशर पी आई ए टी एम था। और प्रोडक्ट बी और सी बना नहीं था, 0 था इसका प्रेशर। फिर एट टाइम टी पे इसका बी और सी एक्स ए टी एम प्रेशर है, तो ए जो रिएक्टेंट है उसका पी आई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे देखिए ए से बी बी प्लस सी है, टी इज इक्वल टू 0 पे ए का प्रेशर जो है पी आई है, इसका प्रोडक्ट का 0 प्रेशर था। जब इसका एक्स ए टी एम टी टाइम बाद हो गया तो इसका पी आई माइनस एक्स हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स टोटल प्रेशर मतलब टी टाइम पे प्रेशर हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर निकालना, आप तीनों का सम कर दीजिए। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होता है, पी ए है, पी बी है, पी सी है, तो पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो एक एक्स से एक एक्स ए माइनस में प्लस में तो कैंसिल आउट। पी टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, पी टी इज इक्वल टू बचेगा, पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, और यहाँ से आप एक्स इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा पी टी। अब पी टी यहीं पे, पी आई लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, पी टी माइनस पी आई, ये x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई आ गया। अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल इक्वेशन होती है रेट कांस्टेंट की प्रेशर के टर्म में, ये k इज इक्वल टू, वो मैंने जो ऊपर लिखा है ए वाली, ये तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये वाली, लेकिन नॉर्मल जो इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर पी आई अपॉन पी ए। अब यहाँ पे पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू आपका यहाँ से निकालेंगे, ये आपका देख लीजिए पी ए मतलब कंसर्न ये जो ए रिएक्टेंट आपका ए है, इसका प्रेशर पी आई माइनस एक्स है, तो इस पी आई माइनस एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे ए आप रख दीजिए। पी आई माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू उठा के पुटअप कर दीजिए। पी आई माइनस एक्स में जब एक्स इज इक्वल टू हम पी टी माइनस पी आई पुटअप करेंगे तो पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई हो जाएगा। अब ये पी आई से पी आई कट जाएगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव है तो बचेगा क्या, पी टी। ऐसा लेकिन नहीं होगा, बिकॉज पी से पी कट नहीं जाएगा। ये आप कैसे करेंगे इसको, कोष्टक में करिए, एक बार फिर से कर देते हैं ना, ठीक है। पी टी माइनस पी एक्स था, ये तो गुड है। अब एक्स की जगह पे पी आई माइनस एक्स की जगह पे पी टी माइनस पी आई रखना है ना, तो पी आई माइनस एक्स पी टी माइनस पी आई, ये कोष्टक में है। तो जब आप कोष्टक को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो पी आई माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी आई, तो पी आई दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। अब यही पी ए का वैल्यू आ गया आपका, और यहाँ पे आपने पुटअप कर दिया। एक बार एनसीईआरटी से आप ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई माइनस पी ए, और ये पी ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो इसका रेट कांस्टेंट आपका निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है, 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, ये हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन पे पेस्ट है। के इज इक्वल टू प्रेशर के टर्म पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग पी इनिशियल अपॉन इनिशियल पी ए, इनिशियल अपॉन पी ए, मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो पी ए। अभी आपका दिया है रिएक्शन, ये रिएक्शन आप रिएक्शन पे फोकस करिए। 2N2O5 इज इक्वल टू 2N2O4 प्लस O2 है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ इतनी लंबी नहीं, इतना स्टेप लंबा नहीं है, आपको इतना नहीं करना है। आप क्या करेंगे, ये तो आपकी इतनी सवाल ही है इतनी, ठीक। तो रेट कांस्टेंट आपको क्या निकालना है, आपको क्या क्या दिया है, टाइम 0 पे 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर 0.5 और 0.512 है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करिए कि देखिए 2N2O5 है, ये रिएक्शन है। देखिए 2N2O5 इज इक्वल टू 2N2O4, ये तो आपको दे ही रखा है,
क्वेश्चन में। तो जब टी इक्वल टू 0 था तो प्रेशर कितना था 0.5 ATM, ये क्वेश्चन में 0.5 ATM। ये कितना बना होगा प्रोडक्ट 0 बना होगा टाइम 0 पे। लेकिन जब टी टाइम बीत गया होगा, टी टाइम मतलब 100 सेकेंड के बाद आफ्टर एट टाइम टी पर इसका कंट्रेशन 0.5 माइनस 2x, क्योंकि ये 2 है तो दो से 2 मोल बन रहा है, ये एक आधा बन रहा है, 2 का आधा मतलब N2O5 2 है, N2O4 2 ही बन रहा है। जितना N2O5 जितना मतलब N2O4 अगर 2x है तो इसके हिसाब से जाएंगे तो O2 आधा ही बन रहा है ना। N2O4 2 मोल बन रहा है, O2 1 बन रहा है, यानी ये 2x बना है तो 1 ही बना होगा, यानी सिर्फ x ही बना होगा। और कितना कंज्यूम होगा 2x, तो 0.5 माइनस 2x। अब बस इसमें टोटल कर दीजिए आप, तो आपका पी टोटल आ जाएगा, तीनों का सम, N2O5 का प्रेशर प्लस इसका यानी कि 0.5 माइनस 2x, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x कट जाएगा, कैंसिल आउट। वही स्टेप आपको अपनाना है। पॉइंट पी टी इक्वल टू हो जाएगा 0.5 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी माइनस 0.5। ये आपका x इज इक्वल टू आ गया पी टी माइनस 0.5। अब इस x की वैल्यू को आप पुटअप करेंगे कहाँ पे, इस x की वैल्यू को आप पुटअप कर देंगे ये जो P/2O5 है, ठीक है। तो ये P/2O5 आपको दिख रहा होगा, ये है ये P/2O5 का मान है। तो इसमें आप x की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो P/2O5 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2 इंटू पी टी माइनस 0.5। अब आज इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इक्वेशन। आप जहाँ से आप इतना जब पकड़ लेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे स्टेप आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए लीजिए, आपका यहाँ पे P/2O5 0.5 माइनस 2x, यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए गई है। फिर यहाँ पे 1.5 माइनस 2pt, फिर 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 0.5 जोड़ेंगे 1.5 माइनस 2pt आ गया। ओके, फिर इस P/2O5 की अब सीधा आपको t इक्वल टू 100 सेकेंड पे pt कितना है, pt यहाँ पे दिया है 0.512 एटमॉस्फेयर, इक्वेशन सवाल में दे रखा है। फिर आपको सीधे फार्मूला लगा देना है ये वाला, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल अपॉन पी ए। पी इनिशियल कितना था 0.5 ATM, पी आपका पी ए कितना आ रहा है ये 0.476। फर्दर सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि एक बार आप आराम से करिएगा, क्लियरली हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रेशर के टर्म में। प्रेशर के टर्म में अगर दिया रहेगा कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म में दिया रहेगा तो आप ऐसे निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। अब आते हैं नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर कोई भी यूनिट हो उसके लिए एक नॉर्मल फार्मूला है, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो और n की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे आप, तो n के स्थान पे अगर 1 आप पुटअप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या सेकंड इनवर्स। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल के आएगी वो आ जाएगी सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, ये आ जाएगी इसकी यूनिट। अब आते हैं हाफ लाइफ पे। नाउ हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन वही रहेगी, टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के हाफ अमाउंट कंज्यूम होने में जितना टाइम लगेगा वही होती है रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। यहाँ पे लिख देते हैं हाफ लाइफ का टाइम, वो टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल अमाउंट ऑफ
reactant is consumed called half life period of the reaction। ये तो डिफिनीशन हो गई। क्या डिफिनीशन है एक बार फिर से देख लीजिए। टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। ओके, फिर से वही टी, अगर टी हाफ है मतलब टी आधे टाइम में इनिशियल अमाउंट के आधा जब कंज्यूम हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट के आधा मतलब x इज इक्वल टू ए बाई टी एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाई टी कंज्यूम होगा, तो उस उतने टाइम को बोलेंगे हाफ टाइम, हाफ लाइफ। एंड ए माइनस एक्स फाइनल का सेट ए माइनस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए बटा टू पुटअप करो, ए माइनस ए बाई टू ए माइनस ए अपान टू, यानी कि क्या आ जाएगा ए बाई टू ही आएगा। ए बाई टू में टू ए में से ए गया ए अपान टू, तो ये आ गया ए माइनस इज इक्वल टू ए बाई टू आ गया। अब आप टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला बन के रहेगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेट कांस्टेंट का फार्मूला लिखिए सिंपली सा, वहाँ से निकल जाएगा टी हाफ। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट ये था 2.303। अब हाफ लाइफ का लिख रहे हैं तो यहाँ टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसी से आएगा हाफ लाइफ भी टी हाफ। बट यहाँ पे कंसंट्रेशन ध्यान देना है, हाफ लाइफ की जब टी हाफ आप करेंगे तो एक्स कितना पुटअप करेंगे, एक्स पुटअप करेंगे आप ए बाई टू, क्योंकि इनिशियल अमाउंट का आधा कंज्यूम होने में समय लगना चाहिए, और फिर ए माइनस एक्स पुटअप करेंगे आप ए बाई टू, एक्स भी ए बाई टू और ए माइनस एक्स भी ए बाई टू, यानी कि ये भी ए बाई टू है, ए भी ए बाई टू है, दोनों के स्थान पे आप ए बाई टू पुटअप करेंगे, तो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, या तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप टी हाफ लेंगे तो बचेगा क्या, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग, वेरी सॉरी एक मिस्टेक, एक करेक्शन है यहाँ पे। देखिए आप अगर ए बाई टू दोनों नहीं पुटअप करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू है ना, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू है, ना कि ए इज इक्वल टू ए बाई टू है। ये एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू आया तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू आया, कंसंट्रेशन ए की ए ही रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए ही रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी ना बदलेगी, तो ए तो ए ही रहेगी। ये ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू है, यहाँ पे ए बाई टू पुटअप करना है आपको। अब सही है, तभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। अब ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल आ जाएगा, टू पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लॉग है, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, लॉग टू आ जाएगा। अब यहाँ से आप टी हाफ निकालेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2, और इसी को हम लिखेंगे log 2 का मान होता है 0.30, log 2 का मान होता है 0.30, तो 2.303 इंटू 0.30 अपॉन के, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन के। यही टी हाफ का फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, नाउ वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ध्यान से, कहीं आप यहाँ पे कंसंट्रेशन दिख रहा है सिर्फ रेट कांस्टेंट पे, जो कि कांस्टेंट है। हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट डिपेंड करती है, लेकिन रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent or does not depend, is independent of the initial concentration of reactant, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, डज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। अगर आपको लैंग्वेज में नहीं याद करना तो एक चीज़ और अभी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हम लोग पार्ट 4 में डिस्कस किए थे, इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है अभी बताते हैं। ये अब पहले लैंग्वेज में भी ध्यान दीजिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये फार्मूले में आप अगर याद रखना, टी हाफ का जनरल फार्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के पावर n-1। या आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में से रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, या फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है,
या सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन या nth ऑर्डर रिएक्शन की कोई भी। nth के लिए तो मैंने लिखा ही है, जीरो ऑर्डर में टी हाफ इज इक्वल टू 1/a आ जाएगा, क्योंकि एन का मान आप 1 पुटअप करके देख लीजिए, एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/a के पावर -1 आ जाएगा। तो a के पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आएगा। बट इसमें फर्स्ट ऑर्डर में एन का मान 1 पुटअप कर दो, टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा कि कंसंट्रेशन पर, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो a के पावर 0 1 होता है, टी हाफ जो होता है कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। सेकंड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा। थर्ड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन के पावर 2 आ जाएगा। जैसे आप किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इस फार्मूले से टी हाफ इज इक्वल टू 1/a के पावर n-1 से किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रिलेशन बना सकते हैं। ये चीज़ आपका हो गया। नाउ अब ये देख लीजिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा, नीचे टेबल बहुत प्यारा सा बना रखा है एनसीईआरटी ने, पूरा समअप हो जाएगा उसमें। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, ये है आपका हाफ लाइफ पूछ रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट इसका दे रखा है k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 के पावर -14 सेकंड इनवर्स, रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स होती है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एंड हाफ लाइफ पूछा, सिंपल सा आप लगा लीजिए, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के, 0.693 अपान के के स्थान पे पुटअप कर दीजिए डाटा 5.5 इंटू 10 के पावर -14, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 1.26 इंटू 10 के पावर 13 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड एग्जाम्पल परसेंट में पूछा है, सो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट आफ्टर 99.9% इन इज 10 मिनट ऑफ हाफ लाइफ, 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है, इसमें दोनों फार्मूले साथ में अप्लाई करने पड़ेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। पहले उन्होंने दे रखा है कि सो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। मतलब आप पहले क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट के निकालेंगे 2.03 अपॉन टी लॉग ए अपॉन a माइनस एक्स। ए कितना है, शुरू में कंसंट्रेशन 100% होगा, फाइनल कंसंट्रेशन 99.9% बोल रखा है, कंप्लीट हो चुका है, तो यानी 100 माइनस 99.9 कर दीजिए, 99.9 कर देंगे। एक मिनट हम इसको क्लियरली, अब सही रहेगा। आप यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन की जगह पे 100 माइनस 99.9 कर दीजिए। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 2.03 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 10 के पावर 3, ये आपका आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो आपका टी इज इक्वल टू आ जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 6.909 अपॉन के, तो ये क्या आ गया आपका, तो के आपका टी हाफ यहाँ पे लेकर निकालना है, टी हाफ आपका 0. अब यहाँ पे आप इतना आप अगर कर लिया तो फिर आप इस सोल्यूशन से कर सकते हैं। हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 0.693 का अपॉन के, तो आपको याद ही है, तो टाइम टी अपॉन टी हाफ कर लेना है। तो आपको जब टी अपॉन टी हाफ करेंगे, अरे ये टी है बट 6.909 अपॉन के, और टी हाफ आपको पता है क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। इन्हीं दोनों का आप रेशियो ले लेंगे तो कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा लगभग 6, इसको अगर हम 6.9, एक मिनट, हाँ, इसको अगर हम टी अपॉन टी हाफ को देखें तो 6.909 अपॉन 0.693 लगभग एक सेम ही है, बस थोड़ा डेसिमल का अंतर, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 10 घाते माइनस, मान लो 10 घाते माइनस 3 है ये इसको मान लीजिए 10 घाते माइनस 4 हो जाएगा, 10 घाते माइनस, और ये आपका बच जाएगा, यानी कि आप टी अपॉन टी हाफ अगर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ पर 10 घाते 3 और ये इसका आप करेंगे 10 घाते माइनस 4, 10 घाते माइनस 4। अब ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे आप तो ऊपर आ जाएगा 10, यानी टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो यही इन्होंने पूछा था, टी अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 10 आ गया, सही है। तो आप ऐसे कर लेंगे, इसको दोनों फार्मूले में अप्लाई करने एग्जांपल में। अब ये आपकी टेबल पूरी समअप कर देगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जितनी भी हम लोग भी पढ़ के आए हैं। इस टेबल को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, डेरिवेशन अपना आप लोग करते रहिएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन इसको जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए
डिफरेंशियल रेट ला क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उसके पावर जीरो होता है, जब किसी के पावर जीरो होगा तो उसका मान 1 होता है, यानी डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के ही होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट ला हो गया ये। इंटीग्रेटेड रेट ला क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। हमने लिखा था के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, इन्होंने लिखा है एनसीईआरटी ने के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, आर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और अगर आप ग्राफ खींचेंगे आर वर्सेस टी में तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और उसके बाद हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बटा टू के हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ए नॉट इन्होंने आर नॉट से डिनोट किया, आर नॉट अपॉन टू के हो जाएगा। यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, या कंसंट्रेशन पर टाइम, कंसंट्रेशन की यूनिट, अरे कंसंट्रेशन पर टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती थी। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सभी क्वेश्चन हम लोग भी जस्ट पढ़ के आए, डी आर बटा डी टी इज इक्वल टू माइनस के आर के पावर 1, या इन आर आर इज इक्वल टू आर नॉट ई के पावर माइनस के टी, या के टी इज इक्वल टू इन आर नॉट अपॉन आर। और इन आर वर्सेस टी में ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन स्लोप आया था। हाफ लाइफ इसका एल एन टू अपॉन के होता है, या 0.693 अपॉन के होता है। यूनिट जो होती है सेकंड इनवर्स होती है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हो गया, फार्मूला हो गया और एग्जाम्पल हो गए। ओके, इंटेक्स क्वेश्चन 4.5 में आपका दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है द रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 के पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। यानी कि रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, फाइनल टाइम पूछ रखा है, टी पूछ रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन होता है 2.03 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स। यही फार्मूला आपको इसमें क्या करना है, रखना है। यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखा है रेट कांस्टेंट का 1.15 इंटू 10 के पावर माइनस 3। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है ए इज इक्वल टू 5 ग्राम, फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स दे रखा है इन्होंने 3 ग्राम। टी इन्होंने निकालना, हमको इस क्वेश्चन में टी निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो यहाँ पे टी निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का मान है 1.15 इंटू 10 के पावर माइनस 3 लॉग 5/3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा निकल के, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 के पावर माइनस 3 लॉग एम बटा एन को लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन फार्मूला ही होता है लॉग का ये। तो log 5/3 को log 5 माइनस log 3 लिख सकते हैं। अब log 5 और log 3 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1.15 इंटू 10 के पावर माइनस 3। अब log 5 का मान अप्रॉक्सीमेटली 0.69 होता है, 0.69 माइनस log 3 का मान होता है 0.47, log 3 का मान होता है 0.47। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा, इसको कॉट लेंगे तो टाइम निकल के आपका आ जाएगा 444 सेकेंड। इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। ये डिस्कशन आपका 4.5 का सोल्यूशन आप इतना करेंगे। सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इंटेक्स 4.6 टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। यानी कि यहाँ पे इन्होंने टी हाफ दे रखा है 60 मिनट, हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट का डिकम्पोज हो रहा है। और ये किसकी डिफिनीशन है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब इनिशियल अमाउंट का हाफ अमाउंट कंज्यूम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो टी हाफ 60 मिनट दिया है SO2Cl2 का। उसके बाद पूछा इफ़ द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिकम्पोजिशन जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के निकालना है। सिंपल सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ रिलेशन होता है टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। अब क्या करेंगे, के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी कि 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 60 मिनट है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, के इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 0.693 अपॉन
60 को आप सेकंड में अगर करना है तो आपको सेकंड में कर लीजिए, नहीं तो मिनट में करना है तो मिनट में कर लीजिए। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.693, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो k इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 1.925 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो इतना आपका आ जाएगा 1.925 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ओके, तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग करेंगे अरहेनियस इक्वेशन, कॉलिजन थ्योरी ये डिस्कस करेंगे। वो लास्ट पार्ट होगा, अरहेनियस इक्वेशन, कॉलिजन थ्योरी या लास्ट पार्ट। उसके बाद हो सकता है मे बी वन पार्ट और हो, वन मोर पार्ट हो, बट इसमें इतना ही करना है। ओके, तो ओके, थैंक यू।